भदोही के गोपीगंज नगर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से काफी नुकसान होने की आशंका। सुल्तानपुर में रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप पर लूट। 4 बदमाशों ने असलहे के बल पर सेल्समैन से लूटे 50,000। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करी शुरू। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन शुरू। 17 अप्रैल तक होगा नामांकन। 4 नगर पालिकाओं 8 नगर पंचायतों में होंगे चुनाव। काशीपुर में पटवारी और विधायक में जमकर हुआ विवाद। आदेश चौहान के ऊपर पटवारी के साथ अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। विधायक के खिलाफ पटवारी ने पुलिस को की शिकायत। न्याय की गुहार लगाई। सहारनपुर में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से खेत में लगी भीषण आग। किसानों के 2 से 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर हो गई खाक। पीड़ित किसान ने गांव वालों की मदद से आग पर पाया काबू। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करी जांच। इटावा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 13 अवैध असलहे, 8 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस समेत बड़ी तादाद में असलाह बनाने का सामान किया बरामद। श्रावस्ती में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आबकारी निरीक्षक बलराम सिंह और अरविंद कुमार सिंह की टीम ने करी छापेमारी। छापेमारी के दौरान 48 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके से टीम ने 200 किलो लाहन भी किया बरामद। 3 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। श्रावस्ती में अनियंत्रित हुआ पिकअप वाहन। पुल को तोड़ते हुए खाई में पलटा वाहन। हादसे में चालक हुआ चोटिल। नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। इकोना गिलौला नेशनल हाईवे 730 के पांडेपुरवा के पास की है घटना। इटावा में चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन की बैठक हुई संपन्न। बैठक में राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हुए शामिल। चंबल घाटी मिशन की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई विस्तार से चर्चा। कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर हुए घायल। दोनों पशु तस्करों के पैर में लगी है गोली। पशु तस्करों के पास से एक ट्रक में 2 दर्जन से ज्यादा गौवंशीय पशु किए गए बरामद। पकड़े गए दोनों पशु तस्करों के पास अवैध शस्त्र भी पुलिस ने किया बरामद। आगरा जयपुर हाईवे पर अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा सवारी घायल। आगरा से जयपुर जा रही थी बस। करीबन 42 लोग थे बस में सवार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। चंदौली में कोरोना मामले में तेजी। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। रियलिटी टेस्ट के लिए किया गया मॉक ड्रिल। सीएमओ ने बताया कोविड के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन। लोगों से कोविड संबंधी प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील। बिजनौर में इनामी बदमाश आदित्य राणा पुलिस मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मी हुए घायल। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश के खिलाफ 47 केस दर्ज हैं। इटावा में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की गट्ठों में लगी भीषण आग। कई गेहूं के गट्ठे जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांदा में खेत में जा रहे किसान की डैम में डूबकर हुई मौत। गडरा नदी में बने चेक डैम के रास्ते खेत जा रहा था किसान। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने परिजन और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में घर से लापता युवक का मामला। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया साथ ले जाने का आरोप। पुलिस ने दोस्तों को हिरासत में लेकर करी पूछताछ। दोस्तों की जानकारी के बाद पुलिस ने यमुना नदी में युवक की तलाश करी शुरू। मामला संदिग्ध। मथुरा में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। गोली से घायल हुआ 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जाबिर। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में दिखा आग का तांडव। 10 दुकानें जलकर हुई खाक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चमोली में खाई में गिरी कार। कार सवार एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। दूसरा हुआ घायल।
एसडीआरएफ ने घायल को किया रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी में सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहा राजस्व विभाग। आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने आवारा गौवंशों को स्कूल में किया बंद। बांदा में बच्चों से सरकारी स्कूल में बनवाई जा रही रोटी बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में लालच देकर मासूम बच्चों से कराई जाती है भैंसों की चोरी। भैंस चोरी की लाइव वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 5 भैंस चोर बच्चे भी गिरफ्तार। बदायूं में जिला जज के आवास के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में लगी आग। तेज धमाके के साथ फूटा ट्रांसफार्मर। विकराल लपटों के साथ मची अफरा तफरी। पुलिस ने बैरियर लगाकर ट्रैफिक रोका। गोंडा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। ट्रैक्टर के लिए डीजल लाते समय किया हमला। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत से ग्रामीणों में खौफ। बकरी चराने गए बच्चे पर बाघ ने किया हमला। लगातार हो रही घटनाओं के बाद भी वन विभाग ने नहीं लिया कोई एक्शन। बदायूं में अधिकारियों ने किया गोष्ठी का आयोजन। पैदल गश्त करते हुए पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। संबंधित कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। अलीगढ़ में नगर पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शुरू। प्रत्याशी वोट बटोरने में लगे। नगर पंचायत में प्रत्याशियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रत्याशी वोटरों को रिझाने में गली मोहल्ले में झाड़ू भी लगा रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रही है धड़ल्ले से वायरल। आगरा में केमिकल के गोदाम में लगी आग। 20 साल के कृष्णा की आगजनी में जलकर हुई मौत। मृतक गोदाम मालिक के यहां करता था काम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की करीब शिनाख्त। परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराध की रीढ़ पर प्रहार। भदोही पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा। चंदौली में अध्यापक की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। वीडियो में जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं अध्यापक। वीडियो जनपद चंदौली के नवगढ़ तहसील का बताया जा रहा है। बलिया में छात्र नेता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुराने विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। अलीगढ़ में पटाखा बनाते समय हुआ बड़ा धमाका। 4 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महुआ में करंट की चपेट में आए मासूम की मौत। बचाने पहुंचे पिता और चाचा हुए घायल। विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है हादसा। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के जातौरा गांव का है मामला। प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में छापा। आईपीएस शिवहरि मीणा ने किया सेंट्रल जेल का दौरा। बैरक के लिए गहन तलाशी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। सुभाषपा की अगर बात करें तो प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ सहित 5 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की बुधवार को घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले चरण में पार्टी नगर निगम 87 नगर पालिका और 117 नगर पंचायतों में चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें लखनऊ में अलका पांडे, वाराणसी से आनंद तिवारी, प्रयागराज से महेश प्रजापति, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर मेयर प्रत्याशी होने वाले हैं। ओपी राजभर ने कहा कि बहुत जल्द सभी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पार्टी ज्वाइन करने वालों की देते हैं, लंबी लिस्ट है। आज हम लोग जो इधर आप लोगों को बुलाए हैं, पहला तो नामांकन पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, दूसरा दिन है। हमारे साथी नामांकन में भी लगे हैं। कुछ जैसे वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अम्बेडकर नगर, देवरिया, सोनभद्र, बस्ती, लखनऊ, महाराजगंज, हरदोई,
फर्रुखाबाद, मैनपुरी, संभल, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, गाजीपुर, कासगंज, फिरोजाबाद, इतने जगहों से सूची हमारे पास आ चुकी है। वाराणसी में मेयर पद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, 5 नगर पालिका चुनाव पार्टी लड़ेगी। 117 नगर पंचायत की सूची है और 89 नगर पालिका, 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और कानपुर नगर निगम चुनाव आते ही प्रत्याशियों ने चुनाव में बांटने के लिए अंग्रेजी शराब का स्टॉक लगाना चालू कर दिया। आपको बता दें, कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तरबूज लदे डीसीएम में लगभग 500 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। ये शराब हरियाणा से लाई गई थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई भी तेज कर दी है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के लिए अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन सरकार के सामने चारधाम यात्रा को लेकर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल एक ओर जहां कोरोना के बढ़ते मामले सरकार को टेंशन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में व्यापारी सरकार के धामों में सीमित तादाद के फैसले का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार से यात्रा में सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने की मांग दोबारा दोहराई है। ये जो ज्ञापन दिया गया है आज यहाँ पे हमारे उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और इसमें एक ही बात स्पष्ट की गई है कि जो अभी यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है 18,000 आदमी यात्रियों के आगे, जबकि बद्रीनाथ में कम से कम जो है 40,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप उसको खोलें, जिससे कि हमारी व्यापारी बंधु पूरे उत्तराखंड पे जो रोजगार पे आश्रित लोग हैं उनका रोजगार से केवल हमारे कारोबारियों का नहीं, हमारे प्रदेश का प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से होता है। देश विदेश के लोग इस यात्रा में आते हैं और आस्था में आप किसी को कैसे रोक सकते हो। एक गरीब आदमी जब भी लाइन लगती है, क्यों लगती है, गरीब आदमी ही सबसे पीछे होता है। गरीब आदमी के हक मारे जाते हैं। जब लिस्ट बनती है इस तरीके से प्राथमिकता गरीब आदमी को नहीं मिलती, और वो जो गरीब आदमी जो ईश्वर का असली भक्त है उसको कैसे मौका मिलेगा ऐसे में। और सरकार को इस बात का ध्यान देना, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। चाहे कितने भी पिलग्रिम्स आएँ, उन सब की व्यवस्था ठीक से सरकार को करना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं क्योंकि यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट के अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी पूरा गांव यहाँ पे रोजगार से आश्रित हैं, तो हम आज से नहीं, इसको 2 महीने पहले से ही हमारे चारों धामों में जो एक संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग जो हैं सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हैं एक सीमित संख्या कर दी गई है। जैसे बद्रीनाथ में 18,000, केदार में 15,000, गंगोत्री और यमुनोत्री में 9,000 और 6,000 की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि धामों में इससे दुगनी व्यवस्था है। मैं अपने बद्रीनाथ की बात करता हूँ तो इसमें लगभग 40,000 आदमियों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18,000 कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि कैसे लोग इस यात्रा को देखेंगे, और लोगों का 6 महीने से यही रहता है कि कब यात्रा खुलेगी, कब हम लोग अपना धंधे पानी में लगेंगे, कब अपना रोजगार हम यहाँ पे सृजन कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने एक ऐसा पैमाना निश्चित कर दिया गया है जिससे कि बड़ा अफसोस। चारधाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से
किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएँ। जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आए तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मंथन किया है। आपको बता दें, बैठक में लोकसभा सांसदों को भी अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस दौरान सांसदों ने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को गिनाने के साथ ही शेष रह गए कामों पर फोकस करने की जरूरत भी बताई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। किसी मुख से निकले हुए शब्दों को कहूं तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। केवल पेपर लीक, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, उनका दिल लीक कर दिया उन्होंने, उनके दिल में छेद किए। और आज सवाल है, असहिष्णुता देश में चरम पर है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड का मामला है। अतीक अहमद को प्रयागराज एक बार फिर से लाया जा रहा है। सीजीएम कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा। पुलिस सीजीएम कोर्ट से कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी। रिमांड को लेकर पुलिस मामले में पूछताछ करने वाली है। हत्याकांड मामले में अशरफ भी नामजद आरोपी है। अशरफ को भी पुलिस सीजीएम कोर्ट में पेश करने वाली है। प्रयागराज पुलिस अशरफ की कस्टडी की रिमांड करने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर है। बीते दिनों आपको बता दें कि अतीक की बहन आयशा नूरी ने सीजीएम कोर्ट में ही सरेंडर की अर्जी लगाई थी और साबरमती जेल से अब अतीक को लाया जा रहा है। घंटों का सफर तय करने के बाद अतीक अहमद एक बार फिर से प्रयागराज पे मौजूद होगा। कल पेशी होनी है अतीक की, उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और सबसे बड़ी बात कि पुरानी पेशी के दौरान जिस तरीके से जिरह हुई है, जिरह के बाद कस्टडी की डिमांड पिछली बार भी की गई थी, लेकिन वो सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और आज दोबारा उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक की कस्टडी की रिमांड करने वाली है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आमिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? अतीक पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। आयशा नूरी ने फिलहाल सरेंडर की अर्जी दी है सीजीएम कोर्ट में, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस बख्शने के इरादे में नहीं है। कस्टडी की रिमांड पर लेने के लिए बातचीत होगी और इस दौरान जिरह की जाएगी और मांग होगी कि 14 दिनों की तो कम से कम कस्टडी मिली जाए। जी पूजा, बता दें जिस तरह से अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज कड़ी सुरक्षा के बीच में गाड़ी भी खराब हुई थी, इसको लेकर चर्चा थी, मगर अतीक अहमद को कुछ ही देर में यानी देर शाम तक यहाँ प्रयागराज लाया जाएगा। कल सुबह 11 बजे उन्हें कोर्ट में सीजीएम पेश किया जाएगा। उनकी बहन आयशा नूरी ने भी सरेंडर एप्लीकेशन डाली है सीजीएम कोर्ट में। तो आपको एक अहम जानकारी बता दें कि अतीक अहमद के आने से पहले लखनऊ से ईडी की टीम प्रयागराज पहुंची है और अतीक के करीबियों पर लगातार ताबड़तोड़ सुबह 6 बजे से छापेमारी करके अहम कागज सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अतीक के कई अहम कागज भी उनके वकील खान सौलत हनीफ के घर से मिले हैं। तो उनके
लूकरगंज स्थित अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर से भी कई कागज ईडी को मिले हैं और साथ ही विनायक सिटी मॉल के मालिक संजीव अग्रवाल के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है और पूरे घर को और सील कर दिया। अंदर आना जाना बाहर किसी को भी पूरी तरह से सख्ती से मना है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस सुबह से छापेमारी लगातार चल रही है। बात करें लगातार अतीक अहमद की बीजेपी के नेताओं से कनेक्शन की, तो खान सौलत हनीफ के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर की तरफ से समरसता भोज का इनविटेशन भी दिया गया था, जिसका गाड़ी में इनविटेशन डैशबोर्ड पे रखा दिखाई दिया है। बिल्कुल आमिर, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए अतीक के बेटे अरशद का भी एंगल निकलकर सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता ने अरशद का एंगल जब क्लियर हो गया, वीडियो क्लिपिंग सामने आई, तो शाइस्ता ने अतीक से साबरमती जेल में फोन लाइन पर बातचीत भी की थी कि अरशद का नाम नहीं आना चाहिए था, ये गलत हुआ है, मैंने मना किया था कि अरशद को इस पूरे केस में इन्वॉल्व मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी अरशद को आपने इस केस में इन्वॉल्व किया। तो अतीक ने डांटा था शाइस्ता को कि तुम चुप रहो, मुझे बहुत समय के बाद सुकून की नींद आई है और शेर का बेटा है। इस तरीके के वर्डिक्ट भी सामने आ रहे हैं। इस सूत्रों की माने तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जब अरशद का नाम आया तो अतीक को फोन किया था, जिसके बाद कहा था कि आपको बेटे को इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था, जिसके बाद अतीक ने शाइस्ता से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे 18 साल बाद सुकून की नींद आई है और असद एक शेर का बच्चा, उसने शेर वाला काम किया है, ऐसी बात चर्चा में है। और अतीक अहमद की पत्नी इसमें कहीं ना कहीं इसके खिलाफ थी और अतीक अहमद इस पे जहां असद के सपोर्ट में थे। देखिए अतीक को जिस दौरान लाया जा रहा है यहाँ पर आमिर, राजस्थान में अतीक अहमद ने एक बयान दिया, उन्होंने योगी गवर्नमेंट से साफ तौर पर कहा है कि आप बच्चों और मासूम लोगों पर, जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनको इस केस से दूर रखिए, आपको मेरा जो करना है कीजिए। क्या इसके बाद प्रशासन का रवैया कुछ नरम पड़ता नजर आ रहा है? जी बता दें, जिस तरह से अतीक अहमद का बयान आया है उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमेश पाल की पत्नी ने भी योगी सरकार पर भरोसा जो था उनका कहीं ना कहीं डगमगाया है। उन्होंने असंतोष व्यक्त किया है कार्रवाई को लेकर। उनका कहना कार्रवाई हो रही है मगर देर से हो रही है और योगी बाबा पे उनको भरोसा है, मगर अतीक के आंखों में जो खौफ था कि उसको दोबारा लाया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट का जब का आदेश था कि अतीक को कराई जाए, मगर अतीक कहना था कि उसको अगर वापस दोबारा लाया जा रहा तो ये साजिश है उसकी हत्या की। और अतीक का ये बयान है कि उसकी बहन और उसके फैमिली को इस सब से दूर रखा जाए, जो चीज है वो करी जाए, मगर सरकार अपने पूरे जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो अपने पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अतीक यानी कि डॉन डरा हुआ है और जिस तरीके से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उस गाड़ी पलटने का खौफ तो सभी को है। और एक निजी इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, लेकिन हादसे तो हो ही सकते हैं। अब हादसे तो हो ही सकते हैं, वे संकेत समझ जाइए। और यही डर अतीक के मन में बैठा हुआ है। और आपको बता दें कि यूपी पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है कि अतीक अहमद की रिमांड मिल सके उत्तर प्रदेश पुलिस को और पूछताछ हो सके। अशरफ का एंगल भी निकल करके सामने आया है, अरशद का एंगल निकलकर सामने आया है, शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं, उनका एक बेटा भी फरार चल रहा है, एक बेटा पुलिस कस्टडी में है, बहन ने सरेंडर की रिमांड लगा रखी है, माफ कीजिएगा अर्जी लगा रखी है। तो इस बीच अतीक के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, लेकिन फिलहाल प्रयागराज तैयार है अतीक के स्वागत के लिए।